हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम सभी आपके विजुअल आर्ट क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने आपके बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रस क्या है, रस के बारे में जो आपके विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी के बारे में देखेंगे और रस का एक एक को उदाहरण के सहित हम समझेंगे। ठीक है, रस क्या होता है? हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय में आपके जो भाव, किसी भी चीज को देख करके या सुन करके जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। वो हमारे भाव जो हृदय में उत्पन्न होते हैं वो स्थायी होते हैं। और जब उन स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था आती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? रस अवस्था कहलाती है। यानी कि जब हम किसी भी चीज को कोई देख करके या सुन करके हमें जो भाव या आनंद की अनुभूति होती है, कभी हमें दुख होता है, क्रोध होता है, कभी हमें भय का अनुभव होता है, तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो हैं वो स्थायी भाव होते हैं। जब हमारे हृदय में किसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और वो भाव जो हैं वो परिपक्व हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रस दशा कहलाती है। हृदय में रस क्या होते हैं? हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव जब परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे हृदय में जब कोई भाव उत्पन्न होता है और वो उत्पन्न भाव जो है वो परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका रस कहलाता है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग या आप रस के तत्व कह लीजिए या रस के अवयव। रस के अंग, रस के तत्व, रस के अवयव, ये तीनों ही शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे कि कभी तत्व देकर के पूछ लेता है या अंग या अवयव। ठीक है, तो रस के कितने तत्व होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, 4 कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव होता है। ठीक है, 4 अंग कौन से होते हैं? पहला होता है आपका विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, संचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और चौथा है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव, ठीक है। रस शब्द की जो रस शब्द है वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? रस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ पे मिलता है? आपका तैत्तिरीय उपनिषद में। रस शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है आपको? तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में रस का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। लेकिन रस का जो विशद वर्णन है, रस का विशद वर्णन रस का विशद वर्णन वो किसमें मिलता है? वो है आपकी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र ये किसकी रचना है? भरत मुनि की है। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में है जिसमें रस का विशद वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन रस का प्रथम वर्णन कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। इसमें भरत मुनि के जो रस शास्त्र के, इनको भरत मुनि को
रस शास्त्र के प्रणेता भी कहा जाता है। रस शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र था, इसमें रसों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। 8 रस माने हैं। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। इसमें हम देखेंगे भरत मुनि ने रस से संबंधित रस से संबंधित एक परिभाषा दी थी। वो उन्होंने क्या दी थी? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यानी कि देखते हैं अभी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ठीक, तो ये वाली पंक्ति किसने दी है? ये भरत मुनि ने रस के लिए क्या कहा है? विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यानी कि इन्होंने माना है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, भरत मुनि ने तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? भरत मुनि ने रस से संबंधित परिभाषा क्या दी है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है? रस कहलाती है। भरत मुनि ने आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, भरत मुनि ने, अभी हमने आपको बताया कि रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, और चौथा है आपका स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव जो है, भरत मुनि ने स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया था, स्थायी भाव को नहीं माना था। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि 4 तत्व दे दिए जाते हैं रस के और पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि ने इसमें से किसको नहीं माना था, रस का अंग नहीं माना था। तो रस का अंग भरत मुनि ने किसको नहीं माना है? स्थायी भाव को नहीं माना है। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र इन्होंने दिए थे। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिए थे, रस सूत्र, उनकी व्याख्या की गई है, अलग अलग कवियों के द्वारा उसकी व्याख्या की गई है। तो जो उनके रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे, उन्होंने, वो कौन थे? रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है आपके? भट्ट लोलट हैं। भट्ट लोलट माने जाते हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट हैं। ठीक, भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं, इनके प्रथम व्याख्याता हो गए। इनके अंतिम व्याख्याता कौन थे? अभिनव गुप्त। अंतिम व्याख्याता पूछ लिया जाता है तो ये कौन थे आपके? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप कहेंगे रस में जो सर्वश्रेष्ठ रस है, जैसे हमने बताया कि इसमें भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। 8 रस में आपको पता है रसों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? रसों की कुल संख्या हिंदी में कुल कितने रस माने गए हैं? कुल रस आपके हैं 9। ठीक है, 9 में से, लेकिन भरत मुनि ने, जिन्होंने रस शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने कितने माने हैं? 8 रस माने हैं। कौन से रस को उन्होंने महत्व नहीं दिया या नहीं माना है? तो वो है आपका शांत रस। शांत रस, शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है। भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है?
शांत रस है, शांत रस को नवे रस के रूप में जोड़ा गया था। और शांत रस को किसने सबसे पहले, शांत रस का पहला प्रयोग किसने किया था? शांत रस का प्रथम प्रयोग, शांत रस का प्रथम प्रयोग जो है वो आपके उद्भट के द्वारा किया गया था। शांत रस का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उद्भट ने किया था। और शांत रस को नवे रस के रूप में, नवे रस के रूप में मान्यता किसने दिलवाई थी? अभिनव गुप्त और मम्मट ने। अभिनव गुप्त और मम्मट ने, ठीक है। शांत रस में आपका क्या है? शांत रस के जो प्रथम प्रयोग जो है वो, शांत रस का प्रथम प्रयोग किसने किया था? उद्भट ने किया था। और नवे रस के रूप में शांत रस को अभिनव गुप्त और मम्मट ने किया था। शांत रस जो है वो आपका, अधिकांश रस जो है, शांत रस को आपके सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। शांत रस को, आपके शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। लेकिन जो आपका श्रृंगार रस है इसको रसराज माना जाता है। श्रृंगार रस को क्या माना जाता है? रसराज। ये आपसे पूछा गया है कि रसराज की संज्ञा किसे दी गई है? श्रृंगार रस को दी गई है। लेकिन आपके जो भवभूति है, भवभूति ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में किस रस को प्रधान रस या रसराज माना है? करुण रस को। भवभूति ने किसको माना है? करुण रस को, ठीक है। भवभूति ने किस रस को प्रधान रस या रसराज किसको माना है? करुण रस को। और उन्होंने किसमें? उत्तर रामचरितम के आधार पर माना है, ठीक है। इसके अलावा आपके आचार्य विश्वनाथ भी एक जो आपसे पूछी जाती है, आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है, रस से संबंधित है। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। उसमें उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। विश्वनाथ ने क्या? रस को काव्य की आत्मा माना है। साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी थी? साहित्य दर्पण। इसमें इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। और ये लिखते हैं विश्वनाथ, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि जिस वाक्य में रस है वही काव्य है, ठीक है। विश्वनाथ जी की ये परिभाषा से भी आपसे पूछी जाती है। चलिए रस के अंग देखते हैं हम। सबसे पहले हम आज देखते हैं आपके स्थायी भाव, ठीक है। रस के हमने कितने अंग बताए थे आपको? 4 अंग होते हैं। 4 अंग में हम आज की क्लास में हम स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव या आपके कौन कौन से 9 रस होते हैं? 9 रस के बारे में देखते हैं। पहला आपका आ जाता है श्रृंगार रस। प्रत्येक रस के साथ अपना एक स्थायी भाव रहता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। श्रृंगार रस हो गया। दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस, छठवां भयानक,
सातवां आपका विभत्स, आठवां अद्भुत रस और नवा आपका आ जाएगा शांत रस। ठीक है, तो हमने देखा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। ये आपके 9 रस होते हैं, जिसमें से इन 8 रसों को किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। और जो ये 9वां रस है, इसको किसने दिया है? उद्भट ने। ठीक है, और इसको अभिनव गुप्त और मम्मट ने इसे 9वें रस के रूप में स्थापित किया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, ये याद रखना है। हास्य भाव, हास्य रस का होता है हास्य। करुण रस का क्या होता है? शोक। वीर रस का उत्साह। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। भयानक का भय। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा। अद्भुत रस, अद्भुत रस का हो जाता है आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। ठीक है, ये हो गए आपके रस। रस में आपने देखा कि ये 9 रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। हमने आपको बताया कि जो स्थायी भाव होते हैं ये हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और जब यही परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तो वो रस की उत्पत्ति है। अगर हमारे मन में रति उत्पन्न होती है, अर्थात कि रति श्रृंगार में भी आपको 2 प्रकार की होती है, एक या तो आपको संयोग होगा या वियोग होगा। ठीक है, तो इसमें आपके श्रृंगार रस होगा। अगर आपको हास्य यानी कि हंसी हो रही है तो वो कैसा? हास्य रस में आएगा। अगर आपको किसी भी चीज को देख करके, सुन करके शोक का अनुभव हो रहा है, शोक करने का मन कर रहा है, जैसे हम किसी की मृत्यु में शोक दिखाते हैं कि ये हमारा शोक है, तो शोक में क्या बनता है? यानी कि हमारे अंदर करुण रस उत्पन्न हुआ है। इसी तरह अगर हमें किसी चीज को देख करके, यानी कि किसी महिला को कोई मार रहा है, तो हमें उसे देख करके बहुत जल्दी उत्साह आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम उसे क्रोध आ जाता है, हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आएगा तो वो हमारा रौद्र रस होता है। उत्साह के लिए आपका बहुत उत्साह वर्धन होता है, तो क्या हुआ? आपका वीर रस हुआ। अगर आपको किसी चीज को देख करके भय उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे आपको कौन सा होगा? भयानक रस होगा। और आपको जुगुप्सा यानी कि विभत्स, विभत्स या जुगुप्सा, आप ये कह लीजिए कि विभत्स रस, जैसे कि अगर किसी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई जानवर अगर कहीं मर जाता है, खेतों वगैरह में जानवर कोई मर जाता है, तो जो उसे चील कौवे होते हैं वो उसे किस तरह से नोच नोच करके खाते हैं। जब वो उसको नोच नोच के खाते हैं तो एक विभत्स यानी कि एक घिन जैसी आती है, तो वो हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा रस होता है। वो जुगुप्सा जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो वो कैसा होता है? विभत्स। वो हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो वो विभत्स रस की उत्पन्न होती है। किसी चीज को देखकर अगर हम आश्चर्य या विस्मय में आ जाते हैं तो वो क्या होता है? हमारा अद्भुत रस होता है। ठीक, इसी तरह निर्वेद, निर्वेद यानी कि शांत रस। जब हमारे अंदर बहुत ही किसी भी चीज को देख करके हमें शांति का अनुभव होता है, निर्वेद यानी कि कोई भी ना खुशी ना बहुत किसी प्रकार का कोई भी अगर इनमें से आपको नहीं उत्पन्न होता है स्थायी भाव, तो निर्वेद यानी कि आपको शांत रस होता है। ठीक है, और शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। और आपके श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट की क्लास में जो आपको पढ़ेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी लोग विजुअल आर्ट क्लास के अंतर्गत इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोग इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम सभी लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टीजीटी पीजीटी की क्लास लेकर के आए हैं। आप सभी लोग इसका फायदा भी उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इससे तैयारी करके
अपनी तैयारी को पक्का करें।